खोल दो दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुशबाश और अपने अपने घरों में आबाद रखे। शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो जी इधर हमारी तरफ तो ये अब नाश्ते का टाइम चल रहा है। बच्चों को हो चुकी हुई हैं सर्दियों की छुट्टियां और बच्चों की फिर वही रूटीन है कि देर से उठते हैं और फिर रात देर तक जागते रहना, वही जैसे हर छुट्टियों में होता है। तो ये इस टाइम हम लोग सारे नाश्ते पे बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से सैफ़ भी आया हुआ है। उसकी हो गई थी अचानक तबीयत ख़राब। अच्छा, इसका मुझे फ़ोन आया है और बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और खांसी भी, और मैंने पूछा कि टेम्परेचर तो नहीं है, बता रहा था कि दवा मुझे बहुत तेज़ बुखार है सारी रात और दवाइयाँ वगैरह भी इसके पास नहीं थी। खैर इसके उधर एक जो इसका नाहपर बच्चा था ना, उसने इसे दवाइयाँ वगैरह तो ला दी, लेकिन इसकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब थी। तो फिर जाके हम लोग इसे ले आए हैं। मैंने खुद ही से मना किया था कि ट्रेन पे आने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी बता रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा शिमिंडली भी है। तो अभी वो भी आया नीचे। तो अब रात मैंने इसे दवाइयाँ वगैरह दी थी जो भी दे सकती थी, और अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे ना ज़ाइटलिश इधर साइडों पे ना पसलियों के इर्द-गिर्द बहुत दर्द है। तो ये दर्द की रीज़न मैं इसे यही कह रही थी कि मैं कि तुमने खांसी इतनी सारी रात करता रहा, हो सकता है इस वजह से भी पसलियों में दर्द हो। वैसे आजकल ना हमारी तरफ सारे ही बच्चे भी बीमार हैं, मेरा अपना भी गला ख़राब हुआ हुआ है। असद को तो छुट्टियों से पहले ही वो पूरा वीक वो स्कूल नहीं गया और अभी तक भी ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर यही है, गला ख़राब हो रहा है बच्चों को और बुखार बहुत तेज़ हो रहा है। खांसी भी जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अभी बाद में मैंने ये 24 दिसंबर की है ये जो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाल ही गाबन थी इधर जर्मनी में, उससे नेक्स्ट डे क्रिसमस थी, तो इसलिए फिर दुकानें वगैरह जो थी ना वो थोड़ी देर के लिए खुलनी थी। तो मैंने अपोटेके पे फ़ोन किया जो हमारे इधर मेडिकल स्टोर है नज़दीक, उससे फ़ोन करके मैंने पूछा तो बता रहा था कि 1 बजे तक हमारी दुकान ये अपोटेके खुला है, तो मैं आ सकती हूँ। तो अब नाश्ता इन बच्चों को करवा के तो फिर मैंने यही करना है कि सबसे पहले अपोटेके से इसके लिए दवाइयाँ लेके आनी है सैफ के लिए, और घर में जो पड़ी हुई थी वो भी मैं इनको दे रही हूँ। अच्छा, नाश्ते में आज ना हम लोग चाय मैंने बनाई है और ये 7 बटर क्रॉसन खा रहे हैं। मैं और अरहम गए हुए थे आइन कॉफन करने, ख़रीदारी हम लोगों ने की है। 2 दिन लगा के हम लोगों ने घर के पूरा सामान इकट्ठा किया है क्योंकि 25 और 26 तो खैर वैसे ही संडे है और 26 मंडे आ जाना है। तो हम लोगों को यही था कि बस ऐसे जैसे कि बाद में 2 दिन के लिए एक तरह से जैसे दुकानें बंद हैं, तो सामान हमने इतना इकट्ठा कर लिया है ना कि ये ना हो कि पता नहीं छुट्टियों में किस चीज़ पे दिल कर रहा है और वो चीज़ हो या ना हो। तो बहरहाल ये कि अब ये नाश्ते का टाइम चल रहा है और हमने माशाल्लाह सुबह पहले नाश्ता कर लिया और अब अपने लिए मेरा ख्याल है ये मिल्क शेक बना रहा था। किंदा ने अपने लिए पोर्च बनाया है और सम्मी और मैंने और इसके पापा ने, हम लोगों ने ये जो बटर क्रॉसन था ना ये खाया था चाय के साथ, और उसका कोई दिल नहीं था। सैफ को मैंने बड़ा इंसिस्ट करके थोड़ा सा एक स्लाइस ब्रेड का खिलाया, लेकिन अच्छा ये ऐसा वायरस को फैला हुआ है कि बच्चों को भूख भी नहीं लग रही है, इतने कमज़ोर से हो गए हैं। असद तो इतना कमज़ोर हो गया है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, और ज़्यादा थोड़ा सा कुछ खा ले तो कह रहे हैं कि वॉमिट आती है। Ja, noch nie gegessen? Samosa zum Beispiel, Pakora, Nutella. Die Hälfte gegessen. Was ist Bio, das? Bio-Nutella. Musste für Erdkunde mussten wir Fairtrade-Sachen mitnehmen und so eine Scheiße. Da habe ich Bionella mitgenommen. Für Frühstück. ये कल मैंने लिडल पे भी देखा है पड़ा हुआ बियोनेला। Das ist voll lecker. बस इस तरह क्या क्या मिक्स किया हुआ? Haferflocken mit Zimt und Milch. Porridge. सिम पुलवा Ja. और Digga, hast du Milch. Porridge gemacht ohne zu Dud? kochen? Ich hab's gekocht. So. Ja, man kann das doch einfach in die Mikrowelle stellen. नहीं उसने Gekocht im Topf. Ich muss das jetzt jeden Tag essen. Ja, ich musste so schnell mit. weg अच्छा, नाश्ते के टेबल पे मैं बच्चों को बता रही हूँ कि आज मैंने पाए बनाने हैं। मैंने बकरे वैसे की जो रात ही सबसे निकाल के रख बेस्ट दिए हुए चीज़ थे, है तो वो अब यही सबकी होती है। शक्लें बन गई हुई हैं कि ये क्या है। अच्छा, इनको ना पता चलता कि ये मैं क्या बना रही हूँ, ये देखते ना, या ये इनके पापा इनको डिटेल में ना बताए ना कि ये फ्यूसे होते हैं या काओ के या इसके बकरे के, तो इनको कोई पता नहीं। शोरबा कह के मैंने इन्हें खिला देने थे, लेकिन अब इन्होंने बता दिए इन्हें, तो अब वो अजीबोगरीब से शक्लें बना रहे हैं। और वो समी कह रहे हैं कि मैंने नाश्ता करने का भी जो एपेटाइट थी ना वो ख़त्म हो गया, आपने जिक्र कर दिया पाँव का। तो
मैंने नहीं खाने हैं। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि आज मैंने बनाने वही हैं, जिसने ना खाने वो खाली शोरबा ले ले, लेकिन आज बनेंगे वही हमारे घर में। कभी कभी वैसे मैं ऐसी ज़िद पकड़ लेती होती हूँ। मेन मकसद मेरा वैसे ये है कि आजकल जितनी ये ठंड पड़ रही है ना, तो ये बच्चे थोड़ा सा उसका शोरबा लें। सर्दियों में हम लोगों ने देखा हुआ है पाकिस्तान में हमारे घरों में अक्सर बनते होते थे। यही रीज़न, यही माया कहती थी कि नहीं सर्दियों में बड़े अच्छे होते हैं, बच्चों को खाने चाहिए ना इनका शोरबा, ख़ास तौर पे रोटी के साथ शोरबा लें तो जो खांसी वगैरह या अगर तबीयत ख़राब है ना या ठंड वगैरह, उसका जो है असर वो कम हो जाता है। तो नाश्ते से फ़ारग होकर सफाई वगैरह अब ये बच्चे करेंगे। ये जो घर में मैंने और किंदा ने चले जाना है अपनी दाल पे, और ये अरहम देखें ये मिल्क शेक जिसमें बनाया है उसी को मुँह लगा कर तो कहता हूँ। मैंने सोचा है कि क्या मैंने गिलास एक और धोने वाला करना है तो इसी से पी लेता हूँ। अच्छा जी, इधर मैं और किंदा टॉस कर रही हैं कि गाड़ी किसने चलानी है। मेरा दिल था कि मैं चलाऊँ, क्योंकि मैं किंदा के साथ डरी डरी बैठी हुई होती हूँ। मैंने इसे कई दफ़ा टोकना होता है। माशाल्लाह इसको भी लाइसेंस किए हुए 1.5 ईयर तो हो गया है। इंशाल्लाह ये 2023 आएगा ना, इसकी फरवरी में इसको हो जाएंगे 2 साल पूरे। फर्स्ट कह लें कि तकरीबन 2 साल होने वाले ही हैं। तो मैं अभी भी इसके साथ बैठते हुए डरती हूँ। तो ये फिर जीत गई थी और अब गाड़ी इसने चलानी है। तो हम लोगों ने, मैंने सबसे पहले जाना है अपोटेके पे, जो मेडिकल स्टोर है उधर जाना है, क्योंकि दवाइयाँ मैंने लेके आनी हैं जो घर में थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। असद तकरीबन पूरा वीक बीमार रहा है तो उसको मैं देती रही हूँ, और सैफ के लिए भी। इसलिए फिर मैंने सोचा है कि इससे पहले कि आज लास्ट डे है तो बंद हो जाए हर चीज़, तो दवाइयों का स्टॉक इकट्ठा कर लूँ। ऐसी इमरजेंसी वगैरह हो कोई इस तरह की तो डीएम से भी बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन मैंने अब मेडिकल स्टोर से ही लेनी थी। अच्छा, बच्चे जब से ये 12 से ऊपर के हो गए हुए हैं ना, जैसे आराम भी माशाल्लाह से 13 का हो गया है, तो अब डॉक्टर जो है वो इन्हें दवाइयाँ लिख के नहीं देता है। बहुत कम है कि कभी कोई दवाई लिख के दे, वो भी कोई सही तरह से इन्हें बच्चों को कोई मसला हो। नॉर्मली खांसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह की अब हम लोगों ने खुद ही लेनी होती है, तो फिर ऐसे मेडिकल स्टोर से बंदा जाके ले आता है। तो इस टाइम मैं आई हूँ मेडिकल स्टोर पे। अच्छा जी, इधर आके जो मुझे शौक हुआ है कि मैंने फ़ोन करके मैं आई हूँ तो फिर भी ये बंद है, और इधर साइड पे एक खिड़की सी होती है, ये सामने आप लोगों को ये जो नज़र आ रही है ना, तो ये इन्होंने रखा हुआ है रास्ता। कोविड के दिनों में इधर से दवाइयाँ बंदा ले सकता था, अंदर ना भी जाए तो, लेकिन वो भी बंद थी। मैं कितनी देर वैसे परेशान होकर उधर देखती रही हूँ कि मेरी तो भी बात हुई है, और उस आदमी को जिससे मेरी बात हुई उसे मैं पर्सनली जानती हूँ। वो पहले इधर हमारे डॉर्फ में रहता होता था, जिस गाँव में मैं रहती हूँ। पहले इनका मेडिकल स्टोर इधर था। अब लोग ये शहर में, अब ये लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं, और मैं हस्बैंड की सारी दवाइयाँ इधर से लेके आती हूँ। यानी हमारा पक्का अपोटेक है। हमने अगर जब भी जाना हो ना, इसी मेडिकल स्टोर पे मैं जाती हूँ। और उस आदमी से जो मेरी बात हुई थी वो ऑनर भी है इस मेडिकल स्टोर का, और उसने मुझे कहा है कि हम लोग 1 बजे तक हैं, तो आप लोग जब मर्ज़ी आ जाओ। तो ये अभी तो 12:15 का टाइम था और मैं गई हूँ तो बंद। फिर जो मुझे शौक हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि जिनकी एमरजेंसी सर्विस वाला जो होता है ना, जहाँ ऐसा है कि इधर इस एरिया में ना, गेबू में 15 किलोमीटर के फासले में कोई एक जो है वो उसने सारी रात और सारा दिन खुले रहना होता है। संडे हो या फ़र्ज़ करें कोई भी इस तरह की छुट्टी आ जाए, जिस तरह से इनका ये हॉलीडेज़ आ रही हैं क्रिसमस की, तो कोई एक खुला होता है। लेकिन मेरी लक रही, मैंने फ़ोन किया है तो पता चला है कि जो हमारे एरिए का, जो हमारे इस एरिए में ना, जिस गांव में मैं रहती हूँ और सिटी मिला जुला के कुछ 4-5 अपोटेक हैं। तो ये जो हमारा जो सेंटर का था ना मेडिकल स्टोर, उधर थी ये जो इमरजेंसी सर्विस उनकी थी। इन्होंने अब सारा दिन और सारी रात खुले रहना है। क्रिसमस का पूरा 25 और 26 को ये खुले हुए हैं। तो इतना शुक्र है, मैंने ये शुक्र किया है कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, 15-20 किलोमीटर के फासले पे नहीं जाके तो दवाई लानी पड़ी। तो इधर से हम लोगों ने, फिर मैंने इनको बता के सिचुएशन, इस लड़की को, ये भी, इसे भी मैं जानती हूँ, इससे मैंने बताया है इस तरह से कि इस एज के बच्चे हैं और बीमार हैं, तो उस हिसाब से फिर उसने मुझे दवाई दे दी। और वैसे भी ये जो 2 दवाइयाँ मैंने ली हैं ना, ये हम लोग पहले भी, मैं बच्चों के लिए यही लेके आती हूँ, ये यूज़ करते हैं हम लोग, तो फिर वही मैंने ले ली थी। और उधर से फारग होकर फिर मैं इधर सिटी में आई हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है 24 को ख़ास तौर पे इधर शहर में घूमने का। लोगों के चेहरों पे वो जो अफरा तफरी होती है ना, जल्दी जल्दी घर जाने की, और जैसे ईद पे हमारे मुल्कों में होता था कि हर बंदा हलचल में नज़र आता है ना, जल्दी जल्दी घर जाने की भी चलती है, और इनकी बातें सुनने का बड़ा मज़ा आता है। फ़लाँ चीज़ रह गई, फ़लाँ का तोहफ़ा लेना था मैंने, वो रह गया है। पाकिस्तान में मुझे याद है कि मैं हमेशा चाँद रात को, हालांकि मैंने चूड़ियाँ पहले से भी लेके रखी हुई होती थी, लेकिन चाँद रात को चूड़ियाँ लेने के लिए मैं ज़रूर जाती होती थी। इसलिए नहीं कि मुझे चूड़ियाँ चाहिए होती थी, इसलिए मैं जाती होती थी कि वो गहमा गहमी, वो रौनक, वो
वो जो बाहर के जो होती है ना एटमॉस्फेयर है, जो माहौल बना हुआ होता है, वो देखने के लिए मैं जाती होती थी। हालांकि मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद होता था, हमेशा हमारे साथ कोई कज़न या कोई भाई वगैरह ज़रूर साथ होता था, क्योंकि चांद रात बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है और फिर लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था हमारी फैमिली में कि वो अब इतने रश में जाएँ बाज़ार। लेकिन जो उधर का मज़ा आता था उसके लिए फिर मैं घर वालों को मजबूर करके भी चली जाया करती थी। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह से पाकिस्तान की मेरी मेमोरीज़ हैं। अल्लाह ताला अब भी मैं जाती हूँ पाकिस्तान तो वही कज़न्स वगैरह वैसे ही सारे अभी मेरे वो बचपन के हम किस्से याद करते हैं कि याद है तब एक दफ़ा मुझे याद है रात के 2:30 बजे सुबह ईद थी और रात के 2:30 बजे मुझे मैचिंग में जूता जो चाहिए था वो मैं और मेरा कज़न और मेरी अम्मी जाके तो हम लोग रिक्शा लेके तो जाके पता नहीं कहाँ से जाके लेके आए थे, जंग बाज़ार से कि पता नहीं कहाँ से। तो थोड़ी देर के लिए फिर हम लोग डैम पे गए थे, 2-4 चीज़ें किंजा को चाहिए थी, उसने जो लेना था वो लिया और उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं घर, क्योंकि घर आके भी मैंने खाना वगैरह भी बनाना था। अच्छा, बच्चे बीमार हो ना तो माँ की ड्यूटी और डबल हो जाती है, क्योंकि दवाइयाँ भी माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो गए हैं लेकिन इनको बिल्कुल नहीं है कि ये अपनी टाइम पे दवाई खुद ले लें। जब तक मैंने नहीं देनी इन्होंने लेनी भी नहीं है। तो ये हैं वो चीज़ें जो अपोटेके से मैं लेके आई, कुछ मैंने डीएम से ले ली हैं, कुछ अपोटेके से चीज़ें ख़रीदी हैं और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो किंजा ने अपने लिए लेनी थी वो इसने ली हैं। और इसके बाद अब मैंने जो पाए वगैरह रात के निकाल के रखे हुए थे ना उनको मैंने अब साफ़ करना है अच्छी तरह से, फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से धोना है और फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू करनी है। तो अब ये देखें जी हमारे इधर ये क्या हो रहा है, ये मैं लीचियाँ लेके आई थी और ये सम्मी और मेरी बहस आपस में चल रही है। Mama G. Mich nervt nur dieser Knoten. Mehr ist es nicht. इतनी देर तक मैं तो नहीं सब्र कर सकती, इसीलिए मैंने शॉपर खोल लिया, Ja, फाड़ ich दिए। weiß, aber keine Ahnung, wer auch diesen Knoten gemacht hat. इश, Ja, Mama G, das war ich। du hast einen komischen Doppel-Dreifach-Knoten gemacht. ये भी देसी कनूटन है, वो नहीं है जो ऊपर से मैंने आराम से पकड़ के इसको साइड से बांध दिया। Eine Reicht Stunde doch jetzt, später, Mama G. eine Stunde Reicht später, doch वो jetzt. जैसे SpongeBob में कहता है 3 Stunden später। Ja, ich habe nicht mal eine Ahnung, was du Endlich für einen Knoten mal। gemacht hast. Ja, hier ist noch. तो आप लोगों ने देखा है कि ये सम्मी हमारा माशाल्लाह से इसकी आदतें वैसे बचपन से ही ऐसी हैं। शॉपर मैंने ये लीचियाँ लेके आई थी, मैंने ऐसे फाड़ के, तो इसका दिल था कि ये ना ये खोले, तो इससे खुल नहीं रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी में फाड़ दिया, लेकिन उसने वो गिरा खोल के ही छोड़ी है। काफ़ी टाइम इसको लग गया है, लेकिन ये वैसे बचपन से ही ऐसा है, इसका क्या बंदा अब करे। तो ये देखें जी, अब खाने की तरफ आ जाए। मैंने आज बनाने हैं पाए, और पाए मैंने इसी तरीके से हमेशा से बनाती हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं, कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। मैंने पहले क्या किया है, खड़ा मसाला लेके कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा उसे कड़कड़ा लिया, फिर इसके अंदर प्याज डाले थे, उनको अच्छी तरह से फ्राई करके उसके अंदर मैंने पाए डाल दिए। पाए डाल के उन्हें बहुत अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि उनका कलर चेंज हो जाए। साथ साथ ही मैंने उसके साथ ही लहसुन अदरक डाल दिया था। उसके साथ फिर मैंने इसकी भुनाई की है, यानी लहसुन अदरक और पाए और प्याज, और इनको बहुत अच्छी तरह से और खड़े मसाले फ्राई किए। जब बहुत अच्छी तरह से भुन गया था तो इसके अंदर फिर मैंने जो मसाला जात हैं दूसरे, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, वो सारा कुछ डाल दिया था। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, कश्मीरी मिर्च का जो होता है पाउडर वो डाला है, अपना लाल मिर्च का पाउडर डाला है, भुना कुटा हुआ जो ज़ीरा है और खुश धनिया वो पाउडर फॉर्म में वो भी डाला है, और इनको डाल के तो पाव को अच्छी तरह से भून लिया है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने पानी, खुला सारा पानी डाल के तो इसको मैंने चढ़ा दिया था, और एंड पे मैंने हरी धनिया से इसकी गार्निशिंग कर ली थी। आप चाहें तो इसके साथ प्याज वगैरह तल के रख लें, कटा हुआ अदरक भी सर्व कर सकते हैं, लेमन वगैरह भी, लेकिन मैं आज जल्दी में थी, बच्चों ने सुबह थोड़ा सा वही नाश्ता किया हुआ था और पाए पकने में काफ़ी टाइम लग गया था। इस प्रेशर कुकर पर ये 3 घंटे में मैंने इन्हें गलाया है, बहुत अच्छी तरह से ये गल गए हुए थे, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल साबित है, खड़े खड़े लग रहे हैं, लेकिन गोश्त सही टेंडर हो गया हुआ था, लेकिन उसने मांस ने हड्डी नहीं छोड़ी, या जैसे भी है ना साबुत साबुत ही रहा है, लेकिन गल गया हुआ था। शोरबा मैंने थोड़ा पतला ही रखा है हस्बैंड की वजह से भी, क्योंकि इनको वो है थोड़ा थिक मैं इन्हें देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इनको काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, बीमार हैं, इनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और हार्ट पेशेंट भी हैं, इसलिए मैंने ये पतला पतला सा शोरबा बनाया है। इस दफ़ा तो मैंने डरते डरते ये पाए बनाए हैं, मेरा ख्याल है कुछ 7 के 8 साल के बाद मैंने पाए बनाए हैं, वो भी डरते डरते बनाए हैं। इन्हें मना है वैसे इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहें तो इस शोरबे को आप थिक कर सकते हैं, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। पाकिस्तान में हमारे ये मेरे ससुराल वाले घर में इसके अंदर वो चने भी डालती हैं, उबले हुए अंडे भी डाल लेते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो मेरी अम्मी के घर में वैसे ही पाए ऐसे ही पकते हैं शोरबे वाले। तो शोरबा उनका थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन मैंने आज पतला पतला से रखा है। बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इस
टाइम हमारे घर में हो गया हुआ है टाइम ये सफाई का, तो सैफ से और समी से मैंने आप सफाई करवाई है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।